गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है, नर्स क्या है, ठीक है, नर्सिंग क्या होती है ना, नर्स का फुल फॉर्म क्या होता है और क्वालिटीज़ ऑफ नर्स क्या क्या होती है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे आज, फंक्शंस ऑफ नर्स, ठीक है। फंक्शंस ऑफ नर्स में टोटल कितने फंक्शंस हैं, 8, ठीक है। फर्स्ट वन क्या है, केयर गिवर, सेकेंड क्लिनिकल एंड एथिकल डिसीजन मेकर, थर्ड है प्रोटेक्टर एंड क्लिनिकल एडवोकेट, फोर्थ है केस मैनेजर, फिफ्थ है रिहैबिलिटेटर, सिक्स्थ है कंफर्टर और सेवन्थ नंबर है कम्युनिकेटर और एट्थ नंबर है टीचर, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है हमारा, केयर गिवर, ठीक है। फंक्शंस ऑफ नर्स मतलब क्या है, नर्स के क्या क्या कार्य होते हैं, है ना। जैसे कि हमने क्वालिटीज़ पढ़ी थी कि नर्स के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। उसी तरह से आज हम पढ़ेंगे कि नर्स के क्या क्या कार्य होते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है उसका कार्य, केयर गिवर। केयर गिवर का मतलब क्या है कि सामने वाले की जो पेशेंट है उसकी क्या करना, केयर करना, है ना, उसकी देखभाल करना, है ना। वो क्या है, केयर मतलब देखभाल और गिवर मतलब करती है, ठीक है। तो नर्स का वर्क क्या है, पेशेंट की, अपने पेशेंट की क्या करना है, उसको केयर करनी है ना। कैसे केयर करनी है, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि पेशेंट को अगर मान लो बहुत दिनों तक, लंबे समय तक वो लेटा हुआ है ना, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, ठीक है। अगर वो एक बेड पे लेटा हुआ है सेम पोजीशन से, तो उसको क्या हो सकता है, पीछे बैक में घाव हो सकते हैं, अल्सर हो सकते हैं, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेड सोर, ठीक है। तो ये चीज़ बेड सोर पेशेंट को ना हो, है ना, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी एक नई परेशानी से जूझ रहा है ना, उसको एक बीमारी है जिसकी वजह से क्या है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, ठीक है। लेकिन अगर हम उसका उसी तरह से ध्यान रखते हुए क्या करेंगे, उसकी देखभाल करेंगे, तो उसको नई बीमारियां उत्पन्न नहीं होंगी, है ना। लेकिन अगर हम उसकी ठीक तरह से देखभाल नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, उसको नई बीमारियां उत्पन्न होने लगेगी, है ना। जैसे 2-3 महीने तक अगर वो बेड पे लेटा हुआ है तो उसको क्या हो जाएगा, अल्सर होने लगेंगे, है ना, घाव होने लगेंगे बैक में, है ना, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसको दूसरे इन्फेक्शन हो जाएगा, बुखार आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरी नई बीमारियां उत्पन्न होने लगेगी, ठीक है। इसलिए नर्स को क्या करना है, उस पेशेंट का ध्यान रखना है ना, उसकी केयर करनी है ताकि उसको कोई नई बीमारी, है ना, कोई सी नई परेशानी उत्पन्न ना हो, है ना। इसलिए नर्स को क्या करना है, पेशेंट की केयर करना है ना, पूरी हीलिंग प्रोसेस तक, है ना, मतलब जब से वो आया है तब से लेके उसके सही होने तक पूरा हमको क्या करना है, पेशेंट का ध्यान रखना है, उसकी केयर करनी है। ये क्या है, हमारा सबसे पहला कार्य है केयर गिवर, है ना। क्या करना है, पेशेंट को पूरी जितनी भी परेशानियां हैं उससे हमको क्या करना है, उसको बाहर निकालना है ना। अब उसके शरीर से रिलेटेड सारी चीज़ें नर्सिंग, आप जब यहाँ आएंगे तो आपको पता चलेगा, प्रोसीजर करनी पड़ती है ना, जैसे कि नेल केयर, बैक केयर, माउथ केयर, ठीक है। ये सारी प्रोसेस जो प्रोसीजर होती है वो हम पेशेंट की नीड्स को देखते हुए करते हैं, है ना। मान लो नीड्स मतलब क्या होती है कि कौन सी ज़रूरत है पेशेंट को सबसे पहले, है ना। माउथ केयर, है ना, मतलब मुंह की केयर करने की ज़रूरत है ना, या आँख की केयर करने की ज़रूरत है, या फिर ईयर की, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमको उसकी ज़रूरत के हिसाब से हमको उसकी केयर करनी है ना। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज़रूरत है इसलिए हम केयर करेंगे, ऐसा भी नहीं है ना। हमारा सिर्फ क्या है, आते ही हमारा काम क्या है, पेशेंट की देखभाल करना, ठीक है। तो आते ही पेशेंट में ही लग जाना है, उसकी केयर करना है, ठीक है। सारी ओवरऑल हेड टू टो हमको उसका डेली एग्जामिनेशन करना है और केयर करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा फंक्शन क्या है, क्लिनिकल एंड एथिकल डिसीजन मेकर, ठीक है। क्लिनिकल एंड एथिकल डिसीजन मेकर मतलब क्या होता है कि जो नर्स होती हैं उसकी जो थिंकिंग होती है वो क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, है ना, कि कोई सी भी क्रिटिकल सिचुएशन आए, जैसे मैंने लास्ट क्लासेस में भी बताया है आपको कि नर्स क्या होनी चाहिए, एक्टिव होनी चाहिए, है ना, कि अगर पेशेंट कोई सी भी इमरजेंसी, किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में आपके पास में पेशेंट आता है तो उसको किस तरह से आपको डील करना है ये आपको आना चाहिए, है ना।
डिसीजन मेकर मतलब डिसीजन कैसे लेना है। जैसे मैंने फर्स्ट में आपको बताया था क्वालिटीज़ ऑफ नर्स में सेल्फ कॉन्फिडेंस में आपको बताया था कि अगर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि मैं कर रही हूँ तो सही करूँगी, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक डिसीजन जो है सही ले सकते हैं, है ना। तो नर्स को क्या होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए, तभी वो क्या ले सकती है, सही डिसीजन, है ना। तो उसका फंक्शन क्या है, उसका कार्य क्या है कि उसको क्रिटिकल चीज़ों को देखते हुए भी सही डिसीजन लेते आना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि पेशेंट अब बहुत इमरजेंसी कंडीशन में हमारे पास आया है ना, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है पेशेंट की, है ना, और मतलब अब पता नहीं कि पेशेंट नेक्स्ट मोमेंट में बचेगा भी या नहीं बचेगा, ये भी नहीं पता, है ना। और उस ड्यूरेशन में क्या होता है कि एक्चुअली माइंड वर्क करना बंद हो जाता है कि अब हम क्या करें पेशेंट के लिए, ठीक है, कि पेशेंट को हम बचा पाए, है ना। लास्ट स्टेज तक भी डॉक्टर्स और नर्सेस क्या होती है, कोशिश करती रहती है कि किसी भी तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस पेशेंट को बचाएं, बस, ठीक है। तो उस समय का जो डिसीजन है ना, वो क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग जो है उसका बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। वही क्या है, उसका मेन कार्य है ना, जो क्लिनिकल और इथिकल डिसीजन मेकर जो है एक नर्स को होना चाहिए, है ना। अब नेक्स्ट क्या है, थर्ड, प्रोटेक्टर एंड क्लिनिकल एडवोकेट, है ना। प्रोटेक्टर से आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या करना, रक्षा करना, ठीक है, और एडवोकेट मतलब क्या होता है, वकील, ठीक है। तो क्या करना है, हमको पेशेंट की रक्षा करना है और उसके लिए क्लिनिकल एडवोकेट का भी काम करना है, मतलब वकील का भी हमको क्या करना है, काम करना है, ठीक है। प्रोटेक्टर मतलब क्या है कि पेशेंट को हर इंजरी, है ना, हर परेशानी से हमको बचाना है, ठीक है। जैसे कि बहुत से पेशेंट ऐसे आते हैं, साइकेट्रिक पेशेंट ले लो, है ना, साइकेट्रिक मतलब जिसकी दिमागी हालत जो है वो थोड़ी ख़राब होती है, उसको साइकेट्रिक पेशेंट बोलते हैं, ठीक है। अगर साइकेट्रिक पेशेंट ना लो और कोई से ड्रिंकिंग वाला पेशेंट ले लो, ठीक है, जो ड्रिंक करके आता है ना, वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, एक्सेसिव हो जाता है ना, मतलब किसी के भी वश में नहीं आता, उसको उसके हाथ पैर बांध के रखने पड़ते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है कि जो पेशेंट होता है वो बेड से गिर सकता है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, पेशेंट को प्रोटेक्ट करना है कि वो उस बेड से नीचे ना गिरे, है ना, क्योंकि अब वो उसकी परेशानी के साथ हमारे पास आया है, ठीक है। लेकिन अगर वो बेड से गिर गया तो अब क्या हो जाएगा, एक नई चीज़ उत्पन्न हो जाएगी, है ना, एक नया घाव उत्पन्न हो जाएगा। तो इससे हमको उसको बचाना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, हमको पेशेंट को प्रोटेक्ट करना है ना। इसलिए नर्स का क्या कार्य है, एक प्रोटेक्टर के रूप में भी उसको कार्य करना है कि अगर पेशेंट किसी इंजरी, अगर पेशेंट को कोई सी इंजरी हो सकती है तो उसको इंजरी होने से पहले ही पेशेंट को बचाना है ना। तो उसके लिए क्या होता है, बेड होते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होती है, साइड रेलिंग्स लगी होती है ना, जिसमें क्या होता है, बेड के इधर उधर रेलिंग्स लगी होती है, जिसको ऊपर कर दो तो पेशेंट क्या होता है, इधर उधर गिर नहीं सकता, है ना। तो नर्स को ये चीज़ क्या करनी है, पहले ही सोचनी है कि मेरा पेशेंट क्या है, उसकी हालत थोड़ी ख़राब है ना, तो वो क्या हो सकता है, नीचे गिर सकता है, तो मुझे क्या करना है, उसको बचाना है ना, ताकि उसको क्या हो, कोई सी भी इंजरी ना हो, कोई सा भी घाव ना हो, है ना। इसलिए मुझे उसको प्रोटेक्ट करना है। तो ये कार्य भी किसका है, नर्स का है ना, कि उसको किस तरह से अपने पेशेंट को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। देन क्या है, एडवोकेट, है ना, क्लिनिकल एडवोकेट, जितने भी डिसीजंस हैं, है ना, पेशेंट से रिलेटेड, ठीक है, तो वो सारे डिसीजन वो क्या कर सकती है, सही से ले, ठीक है। तो इसलिए उसका कार्य क्या है, प्रोटेक्टर और क्लिनिकल एडवोकेट। अब जैसे कि प्रोटेक्टर में हमको कैसे पता चलेगा, है ना, कि पेशेंट को हमको कौन कौन सी चीज़ों से बचाना है, ठीक है। जैसे कि उसको कोई से फूड से एलर्जी है ना, या फिर कोई से मेडिसिन से एलर्जी है, इसलिए हमको क्या करते हैं, जैसे ही पेशेंट हमारे पास में आता है हम उसका क्या लेते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, है ना, हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, है ना। उससे पेशेंट हमको बताता है या हम उनसे पूछते हैं, तब वो बताते हैं कि क्या उसको कौन से फूड से एलर्जी है ना। तो वो फूड हम क्या करेंगे, उसकी डाइट में नहीं देंगे, ठीक है।
या फिर वो बोलेगा कि मुझे इस इंजेक्शन से एलर्जी है, तो वो इंजेक्शन भी हम उसको नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि पेशेंट को हम पहले से ही क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब केस मैनेजर नेक्स्ट, ठीक है। केस मैनेजर क्या होता है कि एक जो अदर टीम मेंबर्स हैं उनसे कोऑर्डिनेट करके उस कोई से भी क्लाइंट पेशेंट के बारे में क्या करना, डिस्कस करना, है ना, और फिर उस केस को मतलब उस डिसीज़ को क्या करना है, मैनेज करना, ठीक है। तो नर्स का क्या कार्य है कि अपने टीम के साथ में, अपने दूसरे टीम मेंबर के साथ में उस केस के बारे में डिस्कस करके और उसको क्या करना है, मैनेज करना है, ठीक है। जैसे कि अदर नर्सेस हैं, है ना, तो उसके साथ में जो इंचार्ज नर्स है ना, वो बैठेगी और डिस्कस करेगी कि क्या करना है आपको, ये वाले पेशेंट को इस केयर की ज़रूरत है ना, अगर उसको अल्सर हो रहे हैं तो उसको अल्सर केयर की ज़रूरत है, अगर उसको माउथ में प्रॉब्लम हो रही है तो माउथ केयर की ज़रूरत है ना। ये सारी चीज़ें क्या करेंगे, वो एक टीम डिस्कस करेगी और उसका निष्कर्ष निकालेगी, उसको क्या बोलते हैं, केस मैनेजर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, रिहैबिलिटेटर, ठीक है। रिहैबिलिटेटर मतलब क्या होता है कि एक नर्स का क्या कार्य क्या है कि पेशेंट को जैसे वो पहले था वैसे ही उसको पहले की तरह बनाना, है ना। रिहैबिलिटेटर मतलब हैबिट्स में फिर से आना, है ना। क्या होता है कि जो ऑर्थो में एडमिट होते हैं पेशेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, ठीक है, तो उसका फ्रैक्चर हो जाता है, तो काफ़ी टाइम तक क्या होते हैं, वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं जब तक वो ठीक नहीं होते, है ना। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, कोई 1 साल, 2 साल, ठीक है। तो इस ड्यूरेशन में क्या होता है कि पेशेंट उसी हॉस्पिटल के एक वार्ड के अंदर इतने महीनों तक क्या होता है, एडमिट रहता है ना। या कोई पेशेंट क्या होता है, सीवियर किसी इंजरी से होता है, हेड इंजरी हो जाती है, मतलब सिर में उसको क्या हो जाता है, चोट लग जाती है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, वो कोमा में चला जाता है, मतलब बेहोश हो जाता है। तो कई महीनों तक क्या रहता है, वो बेहोश रहता है ना वो पेशेंट। तो उसको बाहर की दुनिया की कोई खबर नहीं रहती है कि बाहर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है ना। तो इतने सालों तक अगर वो एक ही वार्ड में, एक ही रूम में रहे, है ना, तो उससे क्या होता है, उसको बाहर की दुनिया का पता नहीं रहेगा, हाँ। और उस वजह से वो फिर जब ठीक हो जाएगा तो बाहर की दुनिया में उसको जाने में क्या होगा, तकलीफ़ होगी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों को नर्स को क्या करना है, उसको साइकोलॉजिकली समझाना है कि अभी भी सब कुछ ठीक है और बाहर जाकर भी आप सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, है ना। तो पेशेंट को क्या करना है, उसकी पुरानी हैबिट्स में वापस लाना है ना। जैसे कि वो कोई सी जॉब करता था तो उसको उस जॉब से रिलेटेड भी आपको समझाना है ना। एक नर्स को समझाना है कि क्या है, आपकी जॉब में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे आप पहले थे लोग आपको अभी भी वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे, है ना। तो ऐसे क्या करना है, नर्स को रिहैबिलिटेटर बनना है ताकि वो अपने पेशेंट को पुरानी सिचुएशन में, पुरानी हैबिट्स में वापस ला सके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, कंफर्टर, ठीक है। नर्स का एक सबसे अहम कार्य भी क्या है कि अपने जो पेशेंट है उसको कंफर्ट प्रोवाइड करना है ना। जिस एनवायरनमेंट में वो है, ठीक है, वो एडमिट है ना, उसको उसकी तबीयत ख़राब है, तो उसका दिमाग किस में रहेगा कि मैं पता नहीं ठीक होऊंगा या नहीं, है ना, मेरे साथ क्या होगा, मैं कहीं मेरी डेथ तो नहीं हो जाएंगी, है ना। तो इन सारी चीज़ें जो ये सारी चीज़ें उसकी माइंड में चलेगी तो वो क्या होगा, कंफर्टेबल नहीं रह पाएगा, है ना। उसका हमेशा कंफ्यूज रहेगा, उसको बहुत टेंशन लगा रहेगा पेशेंट को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों से भी नर्स को अपने पेशेंट को बाहर निकालना है ना, उसको कंफर्ट प्रोवाइड करवाना है ना, उसको ऐसी सिचुएशन देना है, ऐसा एनवायरनमेंट देना है जिससे वो क्या हो सके, कंफर्टेबल उस जगह पर रह सके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, कम्युनिकेटर, ठीक है। कम्युनिकेटर क्या होता है, मतलब कम्युनिकेशन क्या होता है कि एक या अधिक व्यक्ति या 2 व्यक्ति जब एक दूसरे से बातें करते हैं तो वो क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है ना। मतलब एक दूसरे से बातचीत करके अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना, है ना। तो ये क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। तो नर्स क्या है, एक कम्युनिकेटर है, मतलब जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसको वो क्या करेगी, ट्रांसफ़र करेगी, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप दूसरी नर्सेस
वार्ड में वर्क कर रहे हैं, है ना, तो क्या करना है आपको दूसरी नर्सेज से भी कम्युनिकेशन करना है ना। अपने पेशेंट से तो कम्युनिकेशन आपको करना ही है, साथ साथ में अपनी दूसरी स्टाफ के मेंबर से भी आपको कम्युनिकेशन करना है, ठीक है। क्या होता है कि नर्सेज की 3 शिफ्ट में ड्यूटी होती है ना, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, ठीक है। तो मॉर्निंग की नर्सेज ने क्या वर्क किया है वो आफ्टरनून, इवनिंग वाली नर्सेज को पता नहीं होता है ना। इसलिए ये जो कम्युनिकेशन है उसके थ्रू हम एक दूसरे को बता सकते हैं कि क्या है, मैंने आज ये इंजेक्शन लगाया था, इतने बजे पेशेंट को फीडिंग करवाई थी। फीडिंग मतलब उसको मुंह के थ्रू या नाक के थ्रू कुछ भी चीज़ें है ना, जूस वगैरह पिलाना, ठीक है। तो ये सारी टाइमिंग क्या होती है उसको अगली नर्स को बताना रहता है ना, ताकि उस नर्स को पता रहे कि कितने बजे पेशेंट को इंजेक्शन दिया था और कितने बजे क्या खिलाया था और क्या नहीं खिलाया था, है ना। उसके हिसाब से जो इवनिंग वाली नर्स है वो सारी प्लानिंग करेगी पेशेंट के लिए, ठीक है। तो क्या होता है कि जो नर्स होती है वो क्या करती है, कम्युनिकेशन करती है दूसरी नर्स से, है ना, क्योंकि शिफ्ट चेंज होने वाली है और वो नर्स अपने घर चली जाएगी, है ना। तो इसलिए दूसरी नर्स को भी उस पेशेंट के बारे में इन्फॉर्म करना ज़रूरी रहता है, ठीक है। तो वो क्या करती है, वर्बली भी इन्फॉर्म करती है और डॉक्यूमेंटेशन में भी लिख के देती है ना। जो पेशेंट की फ़ाइल होती है उसमें भी आपको लिख के देना रहता है ना, कि आपने क्या क्या किया, कौन सा इंजेक्शन कितने बजे लगाया है, कौन सी फीडिंग कितने बजे दी है ना, कौन सा कार्य कितने बजे किया है और कौन सा प्रोसीजर आपने इस पेशेंट का किया है और कितने बजे किया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको वर्बली बोलने के साथ साथ डॉक्यूमेंटेड भी आपको सामने जो नेक्स्ट नर्स हैं उसको देना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस है वही कंप्लीट होती है ना। तो नर्स क्या है, एक कम्युनिकेटर भी है, ठीक है। पेशेंट और अटेंडर के बीच में भी कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट भी बहुत सी बातें नहीं बोल पाता है, कोई अगर उसको माउथ की प्रॉब्लम हो, है ना, या फिर वो क्या हो, सेमी कॉन्शियस हो, है ना, तो वो मुंह से ना बोल के अगर हाथ वगैरह हिला रहा है, ठीक है, इसको क्या बोले थे, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि उसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, है ना। जो वर्ड्स मुंह से नहीं बोल पाते हैं और हाथों से एक्टिविटीज़ करते हैं, है ना, उसको क्या बोलते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये भी चीज़ कम्युनिकेशन क्या है, नर्स अपने पेशेंट का या तो डॉक्टर को समझ में नहीं आएगा, है ना, तो डॉक्टर को बताएगी, या फिर अटेंडर को समझ में नहीं आएगा, है ना, या फिर अटेंडर की कोई सी बात है जो डॉक्टर को समझ में नहीं आएगी, तो ये चीज़ें क्या है वो ट्रांसफ़र करेगी। तो ये वो क्या है, नर्स क्या है, नर्स का एक कार्य क्या है, कम्युनिकेटर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, टीचर, है ना। नर्स क्या है, उसको एक टीचर की तरह भी कार्य करना है, ठीक है। अगर पेशेंट आपके पास में एडमिट है बहुत समय तक, है ना, तो उसको किस तरह से आपको साइकोलॉजिकली, है ना, मतलब उसके दिमाग की हालत को किस तरह से आपको अच्छा रखना है ना, कि उसका दिमाग उस तरफ ना जाए कि मैं मर जाऊंगा, है ना, या मेरे साथ पता नहीं क्या हो जाएगा, है ना, उसका दिमाग अच्छी चीज़ों की तरफ जाए। इसलिए नर्स को क्या करना है, उसको हेल्थ एजुकेट करना है, उसको टीच करना है ना। हेल्थ एजुकेशन मतलब क्या होता है, शरीर हेल्थ से रिलेटेड उसको क्या करना है, हमको ज्ञान देना है, शिक्षा देनी है ना। जैसे वो कोई सी बीमारी से ठीक हुआ है और अपने घर जाने वाला है ना। फॉर एग्जांपल है डायबिटीज़ मेलाइटस, है ना। डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है, मधुमेह, जिसमें शुगर का जो लेवल होता है, शक्कर की जो मात्रा होती है उस पेशेंट के शरीर में वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना। अगर उसको ये बीमारी है जिसमें शुगर की मात्रा क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है, ठीक है, तो नर्स क्या करेगी, उसको टीच करेगी, है ना, मतलब उसको एजुकेट करेगी कि आपको क्या करना है, घर जाकर शक्कर की बिल्कुल भी मात्रा नहीं लेनी है ना। शक्कर में कौन कौन सी चीज़ों में क्या होता है, शक्कर बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या क्या आपको खाना है, क्या क्या नहीं खाना है ना, कितने बजे आपको ये शुगर की गोली लेनी है, कितने बजे इंजेक्शन लगाना है ना। नर्स क्या करेगी, ये सारी चीज़ें अपने पेशेंट को क्या करेगी, एजुकेट करेगी, है ना, टीच करेगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या आती हैं, नर्स का एक कार्य है ना, जो क्या आता है, टीचिंग के अंदर आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट 9वें नंबर पर क्या है, रिसर्चर, ठीक है। रिसर्चर मतलब क्या होता है कि नर्स क्या है, अपनी पेशेंट की केयर करने के लिए
एक नई चीज़ों का रिसर्च करेगी, है ना, उसकी प्रॉब्लम्स को जानेगी पहले, ठीक है। जैसे कि बीएससी नर्सिंग है ना, उसमें आपको क्या करना है, रिसर्च करना है। एमएससी नर्सिंग है, उसमें भी रिसर्च करना है, ठीक है। पहले क्या करते हैं, रिसर्च में एक प्रॉब्लम को ढूंढ के लाते हैं, है ना, एक प्रॉब्लम जो अभी सबसे ज़्यादा चल रही है ना। फॉर एग्जाम्पल अभी कोविड ले लो, है ना, अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या चल रही है, कोविड, है ना, जिसके बारे में रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं कि उसकी वैक्सीन कौन सी होगी, है ना, कौन सी वैक्सीन सही रहेगी, कौन सी मतलब गलत है। ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, रिसर्च के अंदर आती हैं, है ना। क्या होता है, हम जो एज अ नर्स क्या होता है, नई प्रॉब्लम्स को लाना और उसके ऊपर क्या करना है, रिसर्च करना है ना। एक प्रॉब्लम को ढूंढ कर लाकर और उसके बारे में सर्च करना क्या होता है, रिसर्च, है ना। तो नर्स क्या है, एज अ रिसर्चर भी वर्क करती है ताकि वो अपनी पेशेंट की परेशानियों को ढूंढे और उसको क्वालिटेटिव मतलब उसकी विशेषता और क्वांटिटेटिव मतलब जो गिनने वाले होते हैं, है ना, ये चीज़ें क्या होती हैं, वो रिसर्च के अंदर आती हैं, है ना। तो उसकी रिसर्चर जो होती है नर्स, उसका कार्य क्या है, अपनी पेशेंट की प्रॉब्लम को देखते हुए और उसके ऊपर क्या करना है, सर्च करना इज़ अ रिसर्चर, ठीक है।